हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शंस। मैं हूं फैसल और मेरे साथ हैं। अलीज़ा ताहिर। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो जो हमारे पास है जिस पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, वीडियो है बीजेपी शोज ऑफ स्ट्रेंथ एट पीएम मोदीज पावर पैक्ट कैंपेन इन वेस्ट बंगाल्स कृष्णा कृष्ण नगर। कृष्णनगर। कृष्णा नगर तो भाई छायों में है। जिस तरह हम बात अक्सर कर रहे होते हैं कि जब आप परफॉर्मेंस देते हो, जब आप डिलीवर करते हो, जब आप ग्रोथ देते हो अपनी कंट्री को, तो फिर अवाम में एक जोश आता है, फिर आपको वो वेलकम किया जाता है, उस तरह आपको मतलब कि इज्जत दी जाती है, पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो बीजेपी शोज़ की है, मतलब कि स्ट्रेंथ लोगों का, किस तरह लोग जो है वो जोश में हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। तो वीडियो को देखते हैं और वीडियो देखने के बाद बहुत डिटेल से अपना जो है वो इस पर रिव्यू देंगे। ओए होए 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 आपका होए। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आना ये साफ आदाब। साफ संदेश दे रहा है। कई बार एनडीए सरकार 400 पार। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने माँ, माटी और मानुष का नारा लगाकर वोट लिया, लेकिन आज माँ, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। होए होए होए। टीएमसी का मतलब है तू, मैं, करप्शन ही करप्शन। क्यों मैं करप्शन ही करप्शन। टीएमसी ने संदेश थाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश आक्रोशित है। जब संदेश थाली की बहनों ने ममता दीदी से मदद मांगी, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। আমার বাংলার মানুষ বুঝলেন, মোদের গ্যারান্টি মানে গ্যারান্টি পূর্ণ হওয়ার গ্যারান্টি। ये होती है पावर, ये होती है गारंटी। क्या कहेंगे? पब्लिक गैदरिंग, लोगों का प्यार। मतलब इतने सारे लोग इतना वेलकम उनका अच्छे से कर रहे हैं। और एक मैंने देखा बीच में उन्होंने पूरा पेंट किया हुआ था अपने आप को, ऐसे बीजेपी के पूरा पेंट किया हुआ था। और इस तरह ही लोग कितने प्यार से उनको वेलकम कर रहे थे। और साथ साथ वो हर एक ना जो गवर्नमेंट आती है ना, वो अपनी ऑपोजिशन के खिलाफ कुछ ना कुछ तो बातें करती है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, उन्होंने क्या किया है, क्या कह रहे थे, ए तू मैं और करप्शन ही करप्शन। मजे की बात थी। अच्छा, मुझे इसमें ना एक चीज़ बड़ी डिटेल में डिस्कस करनी है और वो ये है कि जब आप ग्रोथ करते हो ना, तो ग्रोथ करने के बाद जो अवाम का ये चेहरों पे जो इसमें हमने चीज़ें देखी हैं कि उनके वो जो प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे थे, इसमें हम चीज़ें ये देख रहे हैं कि अवाम अवाम के अंदर एनर्जी। पहले हम देख रहे थे कि एनर्जी का प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया है, आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि अवाम अवाम के के अंदर अंदर कितनी एनर्जी है और वो क्यों है। हाँ। सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है ना कि जो अवाम है उसके अंदर इतनी एनर्जी क्यों है। जब क्यों? आपके पीछे एक सपोर्ट होगा, प्रॉपर आपको लेकर चलेंगे, मैं हूँ आप लोगों के साथ, तो ऐसी एनर्जी होगी। ये चीज जब आप अवाम के साथ वो बात गारंटी वाली आती है ना कि मैंने गारंटी दी कि मैं ये करूंगा, और जब आप वो कर देते हैं तो फिर अवाम का रिस्पांस इस तरह आता है जिस तरह हमें इस वीडियो को देखने को मिला कि आपके लिए वो मतलब कि इतना ज्यादा आपको पंप अप कर रहे थे, क्योंकि आप अवाम का सोचोगे, अवाम आपका सोचेगी। आप अवाम के लिए काम करोगे, अवाम आपका इस्तकबाल इस तरह करेगी, आपका इस तरह वेलकम करेगी, इस तरह पंप अप होगी, बूस्ट अप होगी, इस तरह एनर्जेटिक होगी। और जब अवाम के लिए आप रोटी नहीं दोगे, जब आप अवाम को बिजली नहीं दोगे, जब पानी नहीं दोगे, जब आप प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स करोगे, तो अवाम तो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी, वो तो अच्छा, परेशानी में चली प्रैक्टिकली अगर जाएगी। आप कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ ना करें और फिर कहें कि ये हुकूमत ऐसी है, ये ऐसी है, तो इस तरह तो नहीं ना चलता। अब जो इन्होंने अपना काम किए हैं, अपनी जो है कौम की खिदमत की है, इसलिए इनकी आवाम जो है ना वो उनके साथ है। हाँ,
तो ये कह देना कि नहीं भाई उसने कुछ नहीं किया या मैंने किया, अवाम को नजर आ रहा है, देख रहे हैं हम। अवाम सब जानती है हाँ। किसने किया। अब पिछले 10 सालों में जिस तरह डेवलपमेंट, जिस तरह ग्रोथ, जिस तरह हर सेक्टर में, जिस तरह बिजनेसमैन खुश, किसान खुश, जॉब होल्डर खुश, स्टूडेंट खुश, मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं वो खुश। अगर आप रेलवे को देख लें, हेल्थ को देख लें, एजुकेशन को देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, स्पेस को देख लें, फॉरेन पॉलिसी को देख लें, तो हर जगह पे जिस तरह प्रोग्रेस और जिस तरह वर्क छाए किया हुए हैं गया ना है, ये जिस लोग। तरह वर्क किया गया है, हाँ। ये इंस्पायरेशन तो पूरी दुनिया के लिए है। जितने भी कंट्रीज प्रॉब्लम्स में हैं, जितने भी कंट्रीज से काम अपना मुल्क नहीं चल रहा, जिसकी अवाम परेशान है, वो देख ले कि किस तरह अवाम को खुश किया जाता है, किस तरह अवाम के लिए काम किया जाता है, उसके लिए अपनी किस तरह मोटिवेशन अवाम ले को लें, अपने साथ जोड़ा जाता है। किस तरह अवाम को अपने साथ ये जोड़ा जाता है है। रियल पॉलिटिक्स। ये है पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है आपस में लड़ते रहो पॉलिटिक्स हाँ। का मतलब ये है कि अवाम को कुछ करके दिखाओगे, वो आपके साथ खुद ब खुद जुड़ता है। ये लीजा की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिक्स है खिदमत, अवाम का काम। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या है, एक दूसरे को पकड़ तकड़ दो, एक दूसरे को अगर हाँ, अच्छा ठीक है। एक और चीज मैंने देखी है कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि अगर एक गवर्नमेंट आती है ना, पहले तो इंडिया और पाकिस्तान में दो चीजों का बड़ा डिफरेंस है। वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हाँ, नहीं सियासी है। इस्तेकाम नहीं है। यहाँ पे 2-3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर उठा के वो फेंक दो, इधर फेंक दो, उधर फेंक दो, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर का ही कोई नहीं पता होता कि उसने 5 साल पूरे करने हैं कि नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये अगर है। अदारों को मिल जाए ना, इंडिपेंडेंट हो जाए सारे, खुद ब खुद करने लग जाए, तो क्या पता पाकिस्तान में भी तरक्की आ जाए। ये जो पॉइंट है ना आपका, बहुत वैलिड पॉइंट है कि जब अपना अपना डिपार्टमेंट अपनी अपनी लिमिट में डोमेन रह में। के, डोमेन में रह के काम करता है ना, फिर ही कोई कंट्री ग्रोथ करता है। जब एक दूसरे के कामों में टांगे अड़ाते हैं ना, पावरफुल इदारे जो होते हैं वो कहते प्रेशर हैं ग्रुप्स के तौर प्रेशर पर। ग्रुप्स के तौर पे ये कर दो, वो कर दो, जुडिशरी कंट्रोल कर दो, तो फिर कभी भी तरक्की नहीं होती। तरक्की हमेशा तभी होती है, उसी कंट्री में होती है जिस और कंट्री ये में सिर्फ और सिर्फ एक पावरफुल लीडर ही कर सकता है, जो कहता है कि नहीं मैंने ये करना है और मैं यही करूंगा। और वो पावरफुल लीडर जो अवाम की पावर से आया हो। हाँ, यहाँ पे तो एक और क्वेश्चन उठाया जाता है ना कि अवाम ने वोट किसी को दिया है, वजीर आजम कोई और बन गया है। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है यहाँ पे कि अवाम के पास पावर होती है। डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी वो इंडिया में प्रिवेल कर रही है, पाकिस्तान में पता नहीं कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है। मैं तो कहता हूँ डेमोक्रेसी का जनाजा निकाल दिया गया है। पाकिस्तान में बादशाह चल रही है। इलेक्शंस हमारे रिगिंग हो रहे हैं, हमें कोई पता नहीं चल रही क्या मसले हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ओवरऑल जिस तरह अवाम ने इस्तकबाल किया है भाई, वो तो बनता था इस्तकबाल इस तरह करना। और आगे देखें 10 सालों में जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया, अभी तीसरी जो टर्म आएगी, मैं तो 100 नहीं 1000% श्योर हूं। एक और चीज होती है, एक होता है मंशूर अपनी पार्टी का। इन्होंने अपनी पार्टी के मंशूर में यही रखा है कि ये बताया है लोगों को, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये काम मैंने किया, मैंने इस सेक्टर में ये चीज लेकर आया हूँ, बिजली के लिए मैंने इतना कुछ, इतने बजट अलॉट किया है। इस तरह से ना अवाम जो उनसे होती है ना, उसको पता होता है कि इस हुक्मरान ने हमारे लिए ये किया। जब देखे ना इस तरह का मंशूर आ जाए कि मतलब कि आप अपनी ये बताए ना कि आपने काम क्या किया है, बस ये कह दो कि मुझे इज्जत मिल जाए, मैं बाहर से आया हूँ, मैंने ये किया है और ये फलाने ने ये किया है, इसकी इतनी जायदादें पकड़ी गई हैं, इसने इतनी घड़ियां चोरी की हैं। हाँ, इस तरह से मतलब कुछ नहीं हमारे होता। लोगों का, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का करप्शन सामने निकल के आ रही हाँ। होती है कि इसने यहाँ पे जायदादें बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। इधर देख ले अवाम की खिदमत किए जा रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, लोगों के अंदर इज्जत है, लोग मर रहे हैं उनको एक नज़र देखने के लिए। तो ये सारा ओवरऑल जो है वो डिपेंड तो परफॉर्मेंस पे करता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो लोग इस तरह जो है वो बूस्टअप करेंगे। लोग तो भाई जो है वो तरक्की देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए आपकी इमेज किस तरह की, ये हाँ। बात बहुत बेटर करती है कि आपने अपने आप को प्रेजेंट क्या किया हुआ है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं करना चाहूंगा। जब आप बाहर दुनिया में जाते हो ना, तो वहाँ के लीडर्स ये लाजमी देखते हैं कि ये जो लीडर आया है फलानी कंट्री का, इसके पीछे इसकी अवाम कितना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉरेन पॉलिसी में कि यार ये इसकी अवाम, इसने अवाम की कितनी परफॉर्मेंस की है, अवाम इससे खुश कितना है, ये अपनी कंट्री में कितनी पावर रखते हैं। एक हमारा साइड पे ये देख ले तो वो कहते हैं यार इनका तो अवाम पसंद नहीं करती, अवाम कहती है इंटरव्यूज में हमने वोट इनको नहीं दिया, हमने लेकिन किसी और को दिया है, कोई और गया है। तो ये भी है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। सो ओवरऑल जो है वो देखना अवाम तो की यही तरफ से पड़ेगा। अग्रेसिवनेस नजर आती है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। हम्म, किसी एक के लिए मतलब ये, मतलब हर किसी के लिए कि ये इसने हमारे साथ ये किया, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी एक लीडर के लिए कोई भी इस तरह की बात नहीं निकली कि ये 100% जो सा ना एक पॉलिटिकल लीडर कहलाने के काबिल है।
सब लूटने पे लगे हुए हैं, तो पता नहीं कब हमारे जो है वो अच्छे दिन शुरू होंगे। हम उम्मीद तो अच्छी रखते हैं कि पाकिस्तान भी जो है वो प्रोग्रेस करे, पाकिस्तान में भी अच्छे हालात आए और नरेंद्र मोदी जैसा विजन और नरेंद्र मोदी जैसा वर्क ये वाला हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी आ जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स भी ऐसा चीज़ें करने लग जाएं, तभी मुल्क हमारा भी तरक्की करेगा। वरना ये तो कोई नहीं, मुझे तो कोई अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि हमारे ऐसे लोग करेंगे जिस तरह हम ऐसे ही नहीं, नेबरिंग इनको कंट्री में वर्ल्ड देख के रहे हैं। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड मिला। हाँ, तो जो भी बाहर से बंदा आता है वो कहता है जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो वर्ल्ड के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वो किस बेस पे? वो परफॉर्मेंस बेस पे, वो काम करने के बेस पे। वरना ऐसे कोई भी किसी को नहीं कहता कि आपने जो बंदा अपने मुल्क की तकरीर बदल देता है अपने 10 सालों में, जिस तरह बूस्टअप मारा है, जिस तरह इंडिया ने तरक्की की है, तो भाई हर कंट्री इज्जत करेगा। अच्छा, जैसे अनंत अंबानी, जो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है जिस तरह, वहां पर रिहाना और मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स वगैरह आए। मतलब एक होता है कि उन लोगों को उन्होंने वहां बुलाया, कुछ फाइनेंशियली उनको सपोर्ट, यानी कि उनको अच्छा, पैसे मिले वहां पर आने के। वो जो लोग हैं ना, वो ये देख रहे वो हैं उनको कि इंडिया security, में हाँ। कितनी आगे ग्रोथ है। हाँ। इंडिया एक हब है, बिजनेस का हब है। ये सारे बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिया में आ रहे हैं या इंडिया में जो है वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। उसके पीछे है कि उनको अपना बिजनेस नजर आ रहा है कि हमारा बिजनेस यहाँ से बहुत ग्रोथ करेगा, यहाँ पे यूथ में पोटेंशियल है, यहाँ पे जो इदारे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल है। तो हमारा जितना भी बिजनेस है हम तो यहाँ से बूस्ट अप करेंगे। और हर का दूसरी- इंटरेस्ट है कि इंडिया में हम जाएं, वहाँ के लोगों से मिलें, वहाँ के बिजनेसमैन से जुड़ें, वहाँ के जो पढ़ी लिखी तबका है, स्टूडेंट्स हैं, ये वो इनमें बड़ा पोटेंशियल है, तो इनके साथ मिलजुल के हम काम करें। वो इसलिए आ रहे हैं इंडिया में, इसलिए। और दूसरी priority बात दे रहे ये कि इंडिया जो है ना, सिक्योरिटी के हवाले से, उनको नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जिस तरह से उन्होंने अपनी इमेज बिल्ड की है ना, उनको कोई खतरा महसूस नहीं होता हाँ। ट्रिप में जाते हुए। जिस तरह पाकिस्तान में वो जो टीम आई थी, क्या हुआ था? हाँ, तो ये वो फैक्टर्स हैं। अपने आप का जो माहौल है वो बड़ा पुरसकून करना पड़ता है, फिर ही दुनिया की नज़र आप पे पड़ती है, फिर ही आपकी ग्रोथ होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको बताएं कि आपको कैसी वीडियो लगी और कैसा ये जो वेलकम हो रहा है और क्या क्या नया जो प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन किस एरिया से बिलोंग करता है और उनके जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लगे हैं और वो क्या क्या फ़ायदा उठा रहे हैं, किन किन चीज़ों से उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल गई है। ये बिजली वाले हम तो रोले उठा रहे हैं, आप तो नहीं उठा रहे होंगे। सो खैर, आज की वीडियो में इतना है। मुझे लिज़ा को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर। टेक केयर।